बात हमारी वहाँ पर थी कि हमारे जो नज़र रूपी कैमरे में तमाम फोटो और वीडियो बन जाते हैं, और जब हम भजन पर बैठते हैं तो यही एक एक करके खुलती जाती हैं और हमको होश नहीं रहता है। जिस प्रकार हम मोबाइल अगर हमारे हाथ में आ जाए तो हमारी 1,000-1,500 जो MB होती हैं कब खर्च हो जाती पता ही नहीं लगता। जब अलर्ट आता है अरे इतना डाटा खर्च हो गया, और समय हमारा 1 घंटा 2 घंटा लग जाए हमको पता नहीं लगता है। तो ऐसे ही क्योंकि हम भजन पर 1 घंटे का समय नहीं लेकर बैठ पाते हैं, बहुत ज़्यादा 45 मिनट आधा घंटा लेकर बैठे, आधा घंटे में हमारी बहुत सारी वीडियो और फोटो चल जाते हैं मन के। तब हमें होश आता कि अरे भजन पर कुछ आनंद नहीं आया, भजन पर कुछ मिला ही नहीं हमें, सारा समय बैठते चला गया। और हम उठ जाते हैं, और उठ जाते हैं तो फिर हम भजन पे जो हमारी प्रक्रिया वहाँ चली थी, तो हम जब दिन भर काम धंधा करते तो वही हमारे दिमाग में आती है कि वो बिल्कुल सेट हो जाती है। इसीलिए संत सदगुरुदेव कहते हैं कि संसार में जितने से तुम्हारा काम चले उतने से काम चलाओ, और ज़्यादा मिलना जुलना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ तुम जिनसे नाते जोड़ रहे हैं, रिश्ते जोड़ रहे हैं, शादी है, ब्याह है, रेस्टोरेंट है, इनसे तो एक दिन टूट ही जाते, कभी जुड़ते हैं ही नहीं। तो इतना पसारा फैलाने की क्या आवश्यकता। परमात्मा ने तुम्हें जिस दायरे में भेजा है, जितने दायित्वों को लेकर के, उन दायित्वों को अच्छे से निभाओ। और लेकिन हम इन दायित्वों को तो नहीं निभा पाते, और दायित्वों के पीछे भागते हैं, और वहाँ के हम बहुत सारी यादों को लेकर के आ जाते हैं, और वो यादों से हमारा मन बिल्कुल भर जाता है। जो हमारी भजन के समय प्रक्रिया होती वही हमारी मृत्यु के समय प्रक्रिया होती है। भजन के समय की तो प्रक्रिया ऐसी कि हम सामान ले जाते हैं, गुरुदेव के पास बैठे, गुरुदेव से कहा गुरुजी मन नहीं लगता है, तो गुरुदेव बताते बेटा साधक के लिए कि तुम एकांतवास करो, दुनिया में ऐसे इतना काम करो कि जितने से तुम्हारा काम चले, बकाया एकांत में रहो, ज़्यादा लोगों की संगत मत करो, और संगत करो तो ऐसे लोगों की करो जो तुमसे तुम्हारे प्रभु की चर्चा करता हो। और तुम भी अपने जीवन में ऐसा आचरण बना लो बेटा कि तुम जब किसी के साथ मिलो, किसी के साथ बैठो तो परमात्मा की बात करो, और जब एकांत में बैठो तो परमात्मा से बात करो। और ऐसी बात जब जीवन में धारण होती, मैंने धारण की है। मेरे पार्लर पर जब लेडीजें आती हैं तो 1-1.5 घंटे के लिए जब आती हैं तो वो उनकी थोड़ी बात मैं सुनती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी सुनाना है। और कोई संसार में सबसे बड़ा दुख किसी की जेठानी बेकार, किसी की देवरानी, किसी की सास, किसी की ननद, इन सब बातों को सुनती हूँ। सुनने के बाद फिर मुझे पॉइंट मिल जाता है, फिर मैं उनसे बात करती हूँ अपनी। अब बात करती हूँ, जब बात करने के बाद मुझे बड़ी अंदर से खुशी होती है कि मैंने गुरु जी की बात को धारण किया है कि जब तुम किसी से बात करो तो परमात्मा की करो, और जब अकेले रहो तो परमात्मा से करो। इतना जब बात होगा तो मेरे मन पर तमाम निगेटिव, जब और चीज़ों के निगेटिव बन रहे हैं, फोटो बन रहे हैं, एल्बम बन रहे हैं, तो परमात्मा की चर्चा के बनेंगे। जब मैं भजन साधन पर बैठूंगी तो वही मेरे लिए खुलेंगे। आज गुरुदेव ने क्या सुनाया था, आज रामकृपाल भैया के पास बैठे थे तो उन्होंने हमको क्या क्या सुनाया था। जैसे उस दिन रामकृपाल भैया सुना रहे थे सत्संग में मोबाइल के माध्यम से कि 1 घंटे का जो हमको समय मिलता है सत्संग का मोबाइल के जरिए से, तो हम अपने जीवन में ये नज़र रखें अपने समय की कि जो संसार का समय है, संसार का समय हम सत्संग में ले आए, लेकिन सत्संग के 1 घंटे का समय हम संसार में ना ले जाएं। और हमारे साथ होता यही है, सोचते अभी तो प्रार्थनाएं चल रही हैं, अभी 1-2 प्रार्थना हो जाने दो, फिर हम जुड़ जाएंगे जब गुरुजी सत्संग सुनाएंगे। और यह बात होने के कारण साधक अक्सर कभी 10 मिनट लेट जुड़ते, कभी 8 मिनट, कभी 15 मिनट, सोचते कि 2-3 प्रार्थना हो जाएगी अब सत्संग सुने। और कुछ लोग कहते भी हैं कि जब प्रार्थना खत्म हो जाए तभी नंबर लगा लेना। कितना तो तुम अपना समय कहाँ ले जा रहे हो। सही बात। तो ये बात हमें याद आई उस दिन, ये बात अच्छी लगी, हमारे दिल को छू गई कि हाँ, सत्संग का समय हमें संसार में नहीं ले जाना है, बल्कि संसार का समय अगर इतना सा भी हम ले आए तो उसमें हमारा कल्याण हो जाएगा। इसका प्रमाण ये खुद है रामकृपाल भैया जी। जब पहले सत्संग हुआ करता था तो इनको अपने घर से फुर्सत नहीं होती थी। ये आश्रम पे भी जाते थे, प्रार्थनाएं हो जाती थी,
कभी कभी तो भंडारा चालू हो जाता था सत्संग का, तभी ये पहुँचते थे। और क्या कहते थे, धीरे से गुरुजी आज तुरैया तोड़नी, आज सब मंडी गए थे, आज वे लोबिया फली तोड़ने ही मंडी गए थे। इनके पास सत्संग के लिए समय नहीं होता था। आज प्रक्रिया क्या, आज इनका दृढ़ संकल्प इतना है कि सत्संग को इनने प्रथम किया तो क्या इनका घर का काम कोई रुका हुआ है? आज सत्संग में पूरा पूरा समय, आज यहाँ इनको हो गए 3 दिन 4 दिन, पूरा पूरा समय दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो जो समय संसार का था वो इन्होंने खींच के चुरा करके सत्संग में दिया है। रास्ता सरल हो गया। क्या घर का खर्चा, घर का रोटी पानी, बच्चे नहीं पलना है हो रहा। और उस समय भी भाई, उस समय इन्हें बड़ा भागा भागते, आराम नहीं था, आराम नहीं था, आज आराम है। तो ये चारों तरफ का जब हम, ये हमारा दायरा है ना, इनसे हम देखते हैं तो हमको इनसे सीख मिलती है। तो इनसे सीखने से ही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। और गुरुदेव ने तो वो चोंच बना दी ना हंस की तरह कि चीर चीर को गहिले और थोता दे खड़ा। वो साधु है, सूप जैसा स्वभाव दे दिया है। सूप से जब हम राशन को फटकते हैं तो थोता तो उड़ा देता है और राशन को सूप में रख लेता है। तो ऐसी चोंच हंस की होती कि वो नीर और छीर को अलग कर देता। छीर